हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक से हत्या का अनसुलझा मामला के बारे में। हालेलुया। यदि उस देश में मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है किसी मारे हुए का शव पड़ा हुआ मिले और उसको किसने मार डाला है या पता ना चले, तो तेरे पुरनिये और न्यायी निकलकर उस शव के चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापें। तब जो नगर उस शव के सबसे निकट रहे उसके पुरनियों एक ऐसी कल्लोर ले रखे जिसमें कुछ काम ना लिया गया हो और जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। तब उस नगर के पुरनियों उस कल्लोर को एक 12मासी नदी की ऐसी तराई में जो ना जोती और ना बोई गई हो ले जाएं और उस तराई में उस कल्लोर का गला तोड़ दे और लेवी याजक भी निकट जाएं, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन है कि उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। फिर जो नगर उस के सबसे निकट ठहरे उसके सब पुरनियों उस कल्लोर के ऊपर जिसका गला में तोड़ा गया हो उस अपने अपने हाथ धोकर कहे, यह खून हमने नहीं किया और यह हमारी आँखों ने हुआ काम है। इसलिए हे यहोवा, अपनी छुड़ाई हुई इज़राइल प्रजा का पाप ढाँप कर निर्दोष के खून का पाप अपनी इज़राइली प्रजा के सिर पर से उतार। तब उस खून के दोष से उनको क्षमा कर दिया जाएगा। यूँ वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तो निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना। हालेलुया। युद्ध बंदनी। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंदी बना ले, तब यदि तू बंदियों में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उसको पर मोहित हो जाए और उसे विवाह कर लेना चाहे, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और वह अपना सिर मुड़वाए, नाखून काटे और अपने बंधन के वस्त्र उतार के तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे। उसके बाद तो उसके पास जाना और पति और वह तेरी पत्नी बने। फिर यदि वह तुझको अच्छी ना लगे तो जहाँ वह जाना चाहे वहाँ उसे जाने देना। उसको रुपया लेकर कहीं ना बेचना और तेरा उससे शरीक संबंध था इस कारण उससे दासी का व्यवहार ना करना। पहलौठे का अधिकार। यदि किसी पुरुष की 2 पत्नियां हों और उसे एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो और प्रिय दोनों स्त्री बेटे जने, परंतु जेठा अप्रिय हो तो जब वह अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा करे, तब यदि अप्रिय का बेटा जो जेठा है यदि जीवित हो तो वह अप्रिय के बेटे को जेठा ना दे सकेगा। वह यह जानकर कि अप्रिय का बेटा मेरे पुरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठसी माने। हठीला पुत्र। यदि किसी के हठीला और दंगेत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माना किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाए और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला और तांगेत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। यूँ तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। तब सारे इज़राइली सुनकर भय मानेंगे। फिर यदि किसी के प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो उससे यह मार डाला जाए और तू अपने शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात
को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शपथ ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।